दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 1 का 1.1, ठीक है, यानी 1.1 बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको 1.1 का सभी मैथ बना करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें बोला गया है किताब में कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, जो एल्गोरिदम है उसका प्रयोग करके आप इन सभी को हल करें, यानी HCF निकालें। ठीक है, बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला दिया है 135 और 225 का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। दोस्तों वो होता है, देखो ये फॉर्मूला जैसे रहता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि A क्या होता है, BQ क्या होता है, प्लस R क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि भाजक और भाज्य और भागफल शेषफल होता है, इन सबको गुणा करके मतलब बराबर करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, भाज्य हुआ। जैसे कि यहाँ पे 9 से किसी को भागा दे रहे हैं, 9 को किसी से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जितना पहले इसको बना देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 9 8 के 72, बचेगा 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ B। इसमें माना गया है क्या, B, यानी भाजक को क्या माना गया है, B। उसके बाद ये भाज्य हुआ जिसे हम लोग A माना गया है यहाँ पे। और ये जो है ये हुआ आपका Q, ठीक है, यानी भागफल। और ये होगा आपका शेषफल, ठीक है, जिसे R से सूचित करता है, रिमाइंडर। ठीक है ना, समझ में आया। ये जो है ये क्या है, A बराबर ये होता है भाज्य, A बराबर भाज्य। आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है ना। ये भाज्य हुआ, क्या हुआ, भाज्य, सॉरी हाँ भाज्य। और ये जो होगा आपका भाजक, क्या हो गया, भाजक। ये आपका भागफल, क्या हुआ, ये भागफल। तथा ये क्या हो गया, शेषफल, शेषफल। समझ में आया आपको, इसका क्या मतलब ये रहता है, समझ में आएगा कि जैसे मतलब ये सबका मान यहाँ पे है, तो उसी प्रकार आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे देगा 12 और 15 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। ठीक है, तो 12 और 15 को क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे 12 से देते हैं 15 को भाग, यानी 12 हमारा क्या हो गया, B हो गया, और हमारा ये जो है 15 A हो गया, 15। 12 एकम 12, तो कितना बचेगा, 3। फिर 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौके 12, ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा HCF बराबर क्या आएगा, 3। यानी ऐसी मतलब वो बड़ा संख्या जो दोनों में भाग लगे, यानी 3 का जो दोनों को मतलब काट सके, दोनों का गुणनखंड हो, सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, चलो अब इसमें बनाते हैं अध्याय 1 का 1.1। ठीक है ना, 1.1 में दिया है 135 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है, 135 225, 135 और 225। ठीक है, 135 और 225, ये 1.1 का 1 नंबर है। तो 135, सॉरी 132 लिख दे, 135 ही है ना, हाँ 135 और 225। चलो इसको बनाते हैं। 135 सॉरी दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का द्वारा बनाएंगे। तो 225 बराबर, इसको अगर भाग करेंगे यहाँ पे साइड में, तो 135 भागा 225 एकम, यहाँ पे कितना बचेगा, शेषफल 135 है ना। तो यहाँ पे 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया, अब 12 से 3 गया 9, और यहाँ से 1 से गया 0, यानी 90। 135 जोड़ेंगे तो 225 होता है, यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हुआ, ये A हुआ बराबर BQ प्लस R। BQ क्या है, गुणा में है, तो 225, B हमारा 125 हुआ, क्या हुआ, A 135 सॉरी। उसके बाद गुणा का निशान है, गुणा। तो क्यों हमारा कितना आया, 1 आया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यानी इसको गुणा किए, यानी इसका ये किए तो 1 आया। 1 आया क्या हमारा, भागफल। ठीक है, शेषफल कितना है हमारा, R। कितना, R बराबर 90, यानी 90। तो R बराबर हमारा कितना है, 90। तो ये प्रक्रिया जब कब तक चलेगा, जब तक कि R बराबर 0 ना आए, R बराबर 0 ना आए। ठीक है, और ये याद रखना कि हमेशा A का जो मान है वो सॉरी हमेशा जो B का जो मान है वो R से बड़ा रहेगा। ठीक है, और R उससे 1 या पॉइंट में भी छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये 90 आ गया यहाँ पे। फिर अब इसको इसमें लिखेंगे। अब A बराबर 135 लेंगे, 135, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सॉरी हाँ 135, क्योंकि अब 135 को भाग देंगे। HCF जो इस विधि से बनाते हैं, भाज्य क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि से बनाते हैं, तो ऐसा। और भाग विधि से कैसे बनाते हैं, जैसे कि 135 यहाँ पे आया, तो इसके बाद शेषफल कितना बचा, 90। तो इसको फिर भाग देंगे 135 को यहाँ से, यानी इससे। तो फिर यहाँ पे भाग देंगे, 9 2 18 होता है, 90 एकम 90, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 है, 5 से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4, 45 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, कितना से गुणा किए, 90 से। ठीक है, 90 गुणा 1 से गुणा किए
प्लस कितना आया 45, यानी शेषफल कितना आया 45। फिर इसी प्रकार इसको फिर बनाएंगे यहाँ पे। अब कितना से भाग देंगे 90 से, क्योंकि 90 आया था हमारा पहला बार, दूसरा बार में 90 आया था, तो 90 और शेषफल कितना बचा था 45। ठीक है, यहाँ पे 135 था, सॉरी, यहाँ पे कितना बचा था 90, यहाँ पे कितना था 45, तो इसको फिर 90 से भाग देंगे। 90 से भाग देंगे तो 45 दूना 90 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी r बराबर हमारा अब 0 आ सकता है। 90 बराबर इक्वल कितना है 45 गुणा कितना आएगा 45 दूना प्लस r बराबर क्या आया 0, यानी कुछ नहीं है तो क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ सॉरी क्या है ये 45 को सही से लिखना होगा, क्योंकि r बराबर 0 आ चुका है, 0 आ चुका है, 0 है, इसीलिए तथा यहाँ पे लिख दो, तथा भाजक बराबर कितना है 90। तो सॉरी सबसे बड़ा भाजक कौन सा 45 है, यहाँ पे कितना है 45 भाजक बराबर, तो इसीलिए 135,225 का HCF बराबर 45 है। यही आंसर हो जाएगा आपका 1.1 का 1 नंबर का। ठीक है, आपको दिखा देते हैं आंसर इसमें, देखो 45 आंसर है 1.1 का। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें कुछ गलती हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मतलब कैसा मैं टीचर हूँ या कुछ, तो बाद में बताएंगे।